Monitoring the condition of mother in labor, first stage of labor. Aims of this session: demonstrate an understanding about first stage. फर्स्ट स्टेज क्या है उसके बारे में हम समझेंगे और उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. एबिलिटी टू मॉनिटर मैटरनल कंडीशन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. और हमें समझना चाहिए कि जब मदर फर्स्ट स्टेज में होगी तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. डिस्टिंग्विश डेविएशन फ्रॉम नॉर्मलिटी. और हमें ये नॉर्मल चीजें क्या है और वो कैसे नॉर्मल से डेविएट हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए. तो हमें जब नॉर्मल पता होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि वो डेविएशन हो रहा है कि नहीं. Definition of labor. Labor is defined as series of movement or event which take place in the genital organ in efforts of expel the viable product of conception out the womb through vagina into the outer world. तो जो लेबर होता है एक सीरीज होती है, एक मैकेनिकल मूवमेंट होता है, कार्डिनल मूवमेंट होता है जिसमें जेनाइटल ऑर्गन से जो वायबल प्रोडक्ट होता है वो वुम्ब से बाहर आता है थ्रू द वजाइना एक्सटर्नल वर्ल्ड में. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना है जो कि एक सीरीज की तरह होती है स्टेप बाय स्टेप. तो लेट्स सी आगे हम देखते हैं. डेफिनेशंस. फर्स्ट स्टेज क्या है? फ्रॉम ऑन सेट ऑफ रेगुलर रिदमिक पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है ये स्टार्ट होता है सेट ऑफ रेगुलर रिदमिक पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, जो कंटिन्यूअस पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और विद द इफेसमेंट, मतलब जो सर्विक्स होती है उसमें डायलेटेशन भी होगा और वो पतली भी होगी और थिनिंग भी होगा और वो डायलेटेशन मीन्स बड़ा भी होगा. फुल डायलेशन ऑफ द सर्विस. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज होता है फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विस. तो ट्रू लेबर पेन से ये क्या होता है? फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विस. तो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है. हमारा जो सेकेंड स्टेज है फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स अंटिल डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये फुल डायलेटेशन से लेके जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता है तब तक हमारा सेकेंड स्टेज होता है. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द baby to the complete delivery of the placenta and membrane and control of bleeding. तो जो हम जैसा कि जानते हैं कि जब डिलीवरी हो जाता है बेबी का तब से लेकर जब तक प्लासेंटा, मेम्ब्रेन और AMTSL जितने भी होते हैं वो हमारे थर्ड स्टेज में आते हैं. तो ये तब तक हमारा थर्ड स्टेज होता है. फोर्थ स्टेज है आफ्टर द बर्थ अर्ली पोस्टमार्टम और पेरेंटल बॉन्डिंग. तो जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें बर्थ से लेकर 2 आवर्स तक हम लोग फोर्थ स्टेज बोलते हैं और इसमें मदर और बेबी का बॉन्डिंग्स भी होता है. अल्टरनेटिव फेजेस ऑफ लेबर. फर्स्ट स्टेज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोग्रेस इन लेबर. लेटेंट, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो 2 भागों में डिवाइड है, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज. जो लेटेंट फेज होता है प्री लेबर और लिम्बरिंग अप, और जो एक्टिव फेज होता है कंटिन्यू फ्रॉम 4 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक होता है. और इसमें ट्रांजिशन फेज क्या होता है? द पीरियड ऑफ 8 सेंटीमीटर टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. वुमेन ऑफन नीड लॉट्स ऑफ सपोर्ट ऑफ दिस टाइम. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है वो 3 भागों में है. मेनली वो 2 भाग होता है उसका. फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज और एक्टिव फेज. और जो लेटेंट फेज होता है वो हमारा इंफॉर्मेटिव फेज होता है जिसमें महिला को इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको प्रिपेयर अप करते हैं, उसको सारे इंफॉर्मेशन देते हैं बर्थिंग पोजीशंस के बारे में, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, कंफर्ट देते हैं. और एक्टिव फेज में जो भी हम उसको इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं वो हम कॉन्टिन्यूस में उसको करते हैं और वो उसको बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता होती है एक्टिव फेज में, जो कि 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है. ट्रांजिशन फेज में जो महिला होती है, मदर होती है, वो फुल डायलेटेशन की तरफ जाती है 8 सेंटीमीटर से फुल डायलेटेशन, और उसको बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. बिफोर मॉनिटरिंग, जब भी आप कोई भी चीज मॉनिटर करने जाते हैं तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने आप को इंट्रोडक्शन दो ताकि वो जाने कि आप हो कौन. एंड ऑब्टेन हिस्ट्री. हमेशा हिस्ट्री लोग कलेक्ट करो, मेडिकल हिस्ट्री, रिसेंट ब्लड रिजल्ट, स्कैन, एलर्जीज, when the contraction started,
एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, पैरिटी, जेस्टेशनल etc। तो जो हमारी हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कोई इमरजेंसी अराइज होता है अचानक से, तो जो हमें हमारे पास सारी हिस्ट्री होती है, हर एक चीज की रिपोर्ट होती है, तो हमें इमरजेंसी को मैनेज करने में हेल्प होता है। वुमन सेंटर्ड केयर, इंडिविजुअल नीड इन्फॉर्म चॉइसेस, बर्थ प्लान। तो जो मदर होती है वो उसको स्पेशलाइज्ड फील होना चाहिए कि आप उसके लिए ही हो, आप उसके लिए कर रहे हो। वो वुमन सेंटर्ड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारे केयर होने चाहिए, उसको जो भी आप कर रहे हो उसकी चॉइसेस के अकॉर्ड होना चाहिए, और सपोर्ट होना चाहिए। पाल्पेशन एंड एसएफएच, सिम्फेसोफंडल हाइट को हमको देखना है, और फिटल हार्ट रेट देखना है। तो ये हमारी चीजें सारी मॉनिटरिंग में आता है। और स्टार्ट करते हैं मॉनिटरिंग हेड टू टो असेसमेंट। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉनिटरिंग हेड टू टो असेसमेंट में जनरल एग्जामिनेशन। तो मदर का हम पूरा सबसे पहले हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं कि ये उस मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, कहीं वो पेल तो नहीं है, एनीमिक तो नहीं है, उसका मतलब पोस्चर सही है कि नहीं है, और शॉर्ट स्ट्रेचर तो नहीं है। तो हम सारे जनरल एग्जामिनेशन देखते हैं, हाइट, वेट, ये। फिर मदर का वाइटल्स चेक करते हैं, उसका कंट्रैक्शन देखते हैं कि कब से कंट्रैक्शन आ रहा है, मेम्ब्रेन देखते हैं, ब्लैडर केयर देखते हैं, वजाइनल लॉस देखते हैं, एंड वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। बर्थ का पोजीशंस के बारे में हम उसको बताते हैं। ईटिंग, उसको मतलब क्या खाना चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी है उसका अवेयरनेस कराते हैं। हाइड्रेशन उसको मेंटेन करना है, बिहेवियर एंड इमोशनल सपोर्ट, और सबसे बड़ा सपोर्ट साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये सब कुछ हम मॉनिटरिंग करते हैं जब महिला और जब मदर हमारे एमएलसीयू में आती है। फिर हमारा मॉनिटरिंग जनरल एग्जामिनेशन, जैसा कि हम पहले ऊपर ही बात कर चुके हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, अलर्ट एंड ड्राउजी, मतलब वो अलर्ट है, ड्राउजी तो नहीं है। कलर पिंक और पेल, जैसा कि हम लोग ऊपर भी बात कर चुके हैं कि कहीं वो जिसको जॉइंटिस तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। स्किन में रैसेस, ब्रूइज, एडिमा, और उसको कितना पेन है। तो ये हम उसका जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसके बाद वाइटल्स में हम उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, और टेम्परेचर। फिर हमारा आता है थर्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन उसको कब से आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, frequency every 2 to 3 minutes for contraction in 10 minutes, length of contraction 50 to 60 second, strength mild, moderate, strong, palpate and ask woman if the uterus relaxing between the contraction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि इससे हमको ये पता चलता है कि कहीं उसको हाइपर स्टिमुलेशन तो नहीं हो रहा है। तो जो कंट्रैक्शन आता है वो मदर को उसको बीच में रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो नॉर्मल होता है। यदि रिलैक्सेशन नहीं है तो ये अलर्ट साइन है, और हमें कोलैबोरेशन करना पड़ता है डॉक्टर के साथ। बिहेवियर, लिसनिंग, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें दूसरों को सुनना चाहिए। दूसरों यदि एमएलसीयू में बात करें तो हमारे पास जो भी माँ आई है, मदर आई है, उसको हमको सुनना है, उसका कंसर्न क्या है, वो क्या कहना चाह रही है। ऑब्जर्विंग चेंजेस, इरिटेबल, एग्जॉशन, मूड स्विंग, और उसको ऑब्जर्व करते हैं उसका कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे महिला का पेन बढ़ता जाता है उसका चेंजेस बॉडी में होती जाती है। ब्रीदिंग पैटर्न, कन्वर्सेशन, आई कांट डू, डोंट टच मी, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, वो होता ही है जब महिला पेन में होती है तो ऐसा करती है। तो हमें उनको सपोर्ट करना है, समझना है कि अब मदर को बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट कैन इन्फ्लुएंस प्रोग्रेस द 4P। तो जो मदर आती है उसके पेन को, उसके लेबर को कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वो 4 है। पावर है, कॉन्ट्रैक्शन है, पासेस, पेल्विस एंड पैसेंजर। तो प्रेजेंटेशन, अभी हम पैसेंजर की बात करें तो फिटस हमारा पैसेंजर होता है। तो प्रेजेंटेशन सेफालिक ब्रीच, तो हमें पता है कि मेरे तो बेबी ब्रीच हो गया तो केफालिक होगा। तो size of the uterus, large baby and can obstruct the process of the labor,
Position OP position could be cause the slow of labor, fetal head and deflect the larger diameter of the fetal skull present first position, not fit cervix and descent of the head can be slow with the good contraction. तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ओपी पोजीशन होता है वो लेबर को डिले कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि सब लार्जर डायामीटर जो ओपी पोजीशन में आता है, जिसकी वजह से डायामीटर ऑफ द फिटल स्कल प्रेजेंट फर्स्ट, तो सबसे लार्जर डायामीटर पहले आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिट नहीं हो पाता है सर्विक्स पेल्विस में, और लेबर हमारा क्या होता है, डिले हो जाता है, क्योंकि वो डिसेंट उसका स्लो हो जाता है। तो ऑन वी एटीट्यूड एंड फ्लेक्शन कैन बी असेस्ड। तो जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका फ्लेक्शन क्या है और ये सब हम असेस करते हैं कि बेबी का पोजीशन क्या है। Psyche, mother confident in her ability to give birth and the support। हम जैसा कि जानते हैं कि जब हम एनसीएस होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसमें यदि महिला बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी, नो आई कैन डू, और वो कर सकती है, उसके मन में पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, तो गुड हार्मोन्स आएंगे और वो लेबर को और भी स्मूथ और इजी बना देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महिला को कंफर्टेबल फील होना चाहिए ताकि उसका बर्थ जो हो स्मूथली हो। बर्थिंग पार्टनर इन्वॉल्व मिडवाइफ 1-to-1 केयर, तो इसको वो अच्छा फील करे, इसके लिए हम उसके बर्थ कंपेनियन जो है तो वो इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उसके साथ वो कुछ शेयर कर सके जो भी उसका कंसर्न हो। और जो मिडवाइफ होती है वो एक मिडवाइफ 1-to-1 केयर दे ताकि वो फुल उसको ध्यान दे पाए। एंटीनेटल एजुकेशन टू एम्पावर वुमेन, हमेशा एंटीनेटल एजुकेशन जब भी महिला हमारे पास आती है स्टार्टिंग से तो देना चाहिए ताकि उसको कोई भी न्यू थिंग्स ना दिखे जिससे वो एनसीएस हो। वुमेन कोपिंग स्ट्रेटजी एंड पेन रिलीफ, calm atmosphere with reduced stress, hormones adrenaline and increase the oxytocin, increase speed of the labor। तो इसीलिए हमारा जो इम्यूनिटी एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही काम एंड क्वाइट होता है, और जिसकी वजह से महिला को घर जैसा होमली इन्वायरमेंट हम लोग प्रदान करते हैं जिसमें कि वो काम एंड क्वाइट फील करे और उसका एंजाइटी दूर हो और वो अपने आप को रिलैक्स फील करे, जिससे गुड हार्मोन्स जो ऑक्सीटोसिन होती है जो लेबर को स्पीड अप होने में हेल्प करती है वो रिलीज हो और लेबर अच्छे से प्रोग्रेस हो। फिर हमारा मॉनिटरिंग है मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो हमारा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इंटैक्ट है कि नहीं ये प्रेजेंट पता करते हैं। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 24 आवर्स, असेसमेंट ऑफ लाइकल कलर क्लियर ब्लड स्टेन मेकोनियम कंसिस्टेंसी थिक थिन स्मेल ऑफेंसिव। तो ये जितने भी ये चीज़ें हैं हमें अच्छे से नोट करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे हम मदर्स को एंटीबायोटिक देते हैं, इसी के बेस पे हम कोलैबोरेशन करते हैं और रेफर करते हैं। तो सारे जो पॉइंट होते हैं हमें अच्छे से नोट करना चाहिए। ब्लैडर केयर, फ्रीक्वेंसी, यूरिन एनालिसिस, ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लूकोसाइड, कीटोन्स, तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो हमें करवाने चाहिए। हाउ टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट, मैटरनल वॉइड, इंक्रीज मोबिलाइजेशन आउट ऑफ टॉयलेट कंप्लीट और बेड पे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो खुद जाके बाथरूम करके आए, जो मतलब सक्षम नहीं है, मतलब बहुत ही लेबर प्रोग्रेस हो गया, स्पीड अप हो गया, नहीं जा पा रही है, तो उसको बेड पेन दे करवाए। और कैथेटर्स को हम उतना प्रेफरेंसेस नहीं देते हैं क्या है कि, लेकिन हाँ जब बेबी इंगेज हो जाता है तो वो उसको मतलब बाथरूम करने में दिक्कत आती है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कैथेटर से। तो एनी हाउ हमें अवॉइड कराना ताकि बेबी को आने में कोई भी रेजिस्टेंस फील ना हो। Vaginal loss, blood, fresh, bright red, so plug mucus and brownish discharge, लाइकर क्लियर ग्रीन। तो हमें वजाइनल लॉस में देखना है कि कैसा उसका लाइकर आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, कोई डिस्चार्ज कैसा है, लाइकर का कलर कैसा है, वाइट, येलो, ग्रीन, ये सब हमें मॉनिटर करना है। वजाइनल एग्जामिनेशन कब करना है हमें, वजाइनल एग्जामिनेशन इंडिकेशन कब
तो हमें पता है कि हमेशा हमको 4 घंटे के अंतराल पे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। हमेशा करने से पहले मदर से कंसेंट लेना चाहिए। और सर्विक्स डायलेशन कितना है, 0 to 10 सेंटीमीटर, स्टेशन कितना है, इफेसमेंट कितना है, एप्लीकेशन, पोजीशन ऑफ द बेबी एंड प्रोसीजर्स। मॉनिटरिंग ए बर्थ पोजीशन, तो हमें ये भी देखना है कि मदर को जितने भी हमारे एमएलसीयू में बर्थिंग पोजीशन आईसी मटेरियल लगे हुए वो उनको समझ में आया कि नहीं, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो जब बर्थ होने वाला है तो वो कोई भी पोजीशन इसमें से अडॉप्ट कर सकती है। और उसको अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करना है, खाने पीने के लिए इंक्रेज करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट देना और सारे उसके कंसर्न को बताना है। और स्लो प्रोग्रेस, मेकोनियम अबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इसमें से कुछ भी ऐसा होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर और या सीनियर मिडवाइफ से इन्फॉर्म करना है। एक्सप्लेनेशन हमेशा थरो होना चाहिए, हमेशा कंसेंट लेना चाहिए, कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और पार्टोग्राफ आपका मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि आपका ये सब जब मेंटेन रहेगा, जब भी आप इनसे कोलैबोरेशन करेंगे या इनको देंगे तो आपको कोई भी गैप नहीं होगा, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, कोई मदर का मिसिंग चीज़ नहीं, इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा। और कोई भी स्टेप्स लेने के लिए किसी को भी, ना डॉक्टर्स को ना मिडवाइफ्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। तो समरी क्या है, हेड टू टो जनरल एग्जामिनेशन करना, हाइड्रेशन करना, ईटिंग वाइटल्स चेक करना है, कॉन्ट्रैक्शन देखना है, ब्लैडर केयर, मेम्ब्रेन, वजाइनल लॉस, वजाइनल एग्जामिनेशन, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर है, बहुत ही क्रुशियल होता है। और ये बीइंग अ मिडवाइफरी एजुकेटेड में सबको ये बोलूँगी मैं कि इस सारे एनपीएम्स को इसको फॉलो करना चाहिए और अपने डेली रूटीन में इसको अप्लाई करना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट